जो आपके कुरान को नहीं पढ़ते, आपके नबी की हदीसों को नहीं पढ़ते, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वेदों में आपके नबी का नाम आया है कि नहीं आया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तौरात और इंजील और बाइबल में आपके नबी का नाम आया है कि नहीं। हाँ, वो आपके अंदर आपके नबी की अखलाक को तलाश करते हैं। शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। देखिए, प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिना किसी तमहीद के मैं ऐसे मुकर्रिर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनको भी गाड़ी पकड़नी है और वक्त बहुत कम है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब अब्दुल गफ्फार अस्सलफी बनारसी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का जो मरकजी उन्वान है, जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है पयाम इंसानियत। इस्लाम दुनिया को जो पैगाम देता है वही पैगाम इंसानियत है। इस्लाम एक आफाकी दीन है, एक यूनिवर्सल रिलीजियन है। इस्लाम की कोई तालीम किसी दायरे में तंग नहीं है। इस्लाम पूरी इंसानियत को समेटने की बात करता है। कभी आपने गौर किया, पांचों टाइम की नमाज में हम जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। सूरतुल फातिहा में जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं तो पहला जुमला हम क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जो सारी कायनात का रब है। हम ये नहीं कहते कि ऐ अल्लाह तू सिर्फ हमारा रब है, तू सिर्फ मुसलमानों का रब है। नहीं, तू पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, पूरी कायनात का, पूरे यूनिवर्स का तू रब है। ये हमारी नमाज की स्टार्टिंग में हम ये शुरुआत में ये बात, हमें जो किताब मिली कुरान मजीद, उस कुरान को इंट्रोड्यूस कराते हुए अल्लाह क्या कहता है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास। ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया है। ये मानवता के लिए गाइडेंस का, मार्गदर्शन का, हिदायत का काम करता है। ये सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया है मुसलमानों। ये कुरान सारी मानवता के लिए उतरा है। इस कुरान को लिमिटेड मत करना, इस कुरान को सीमित मत करना। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने इस स्टेज पर स्वामी जी को बुलाया, लेकिन मुझे और खुशी होती है अगर आप अपने उन गैर मुस्लिम पड़ोसियों को, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके सुख दुख में शामिल होते हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार है, संबंध है, ताल्लुक है, उन गैर मुस्लिमों तक आप कुरान करीम की एक प्रति पहुंचा करके कम से कम अपना कर्तव्य अदा करें। कल कयामत के दिन वो गैर मुस्लिम अल्लाह की बारगाह में ये तो ना कहता कि
कि अल्लाह बरेवा की सरजमीन पर, दोस्तिया की सरजमीन पर मेरा मुसलमान भाई मेरे पड़ोस में रहता था, उसने मुझे कभी कुरान से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कुरान के बारे में नहीं बताया, इस्लाम के बारे में नहीं बताया। मुसलमानों, अपनी सोच को, अपनी समझ को थोड़ा वसी करो, थोड़ा कुशादा करो। कुरान को अपनी किताब मत मानो। कुरान अल्लाह कह रहे हुदल लिन्नास, ये पूरी मानवता की किताब है, ये मार्गदर्शन करने के लिए, हिदायत का रास्ता देने के लिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 71 जरा देखिए, जो मुझसे पहले चतुर्वेदी साहब ने भी उस आयत को कोट किया था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, दया बना करके भेजा, करुणा बना करके भेजा। नबी सारी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ टोपी लगाने वालों के लिए नहीं, सिर्फ कुर्ता पहनने वालों के लिए नहीं, सिर्फ गोश्त खाने वालों के लिए नहीं, सिर्फ खतना कराने, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह, इस आयत का मतलब समझ रहे हैं आप? जो नबी का कलमा पढ़ रहा है, नबी उसके लिए भी रहमत है। जो नबी का कलमा नहीं पढ़ रहा है, नबी उसके लिए भी रहमत है। उलमा ने लिखा है, इस टॉपिक पर बाकायदा किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे कि अल्लाह के नबी के आने के बाद इस कायनात में अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे उसूलों को चेंज कर दिया। अल्लाह के आखिरी नबी के आने के पहले उसूल क्या था कि जो नबी की बात नहीं मानता, जो नबी का इनकार करता है, उसके ऊपर दुनिया में अजाब आता था। पूरी पूरी कौम तबाह हो जाती थी। कौम आद तबाह हो गई, कौम समूद तबाह हो गई। मगर अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद अल्लाह ने अपना उसूल बदल दिया। अब इंसानियत पर कोई ऐसा अजाब नहीं आएगा कि पूरी पूरी मानवता खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे नबी तो पूरी मानवता के रसूल बनकर के आए। अब आपकी जो बात नहीं मानेगा, आखिरत में उसे सजा मिलेगी, दुनिया में अल्लाह ताला ने सजा से बचाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। आप जो शरीयत लेकर के आए, जो दीन लेकर के आए, उस दीन में इंसान का मकाम बयान किया गया। कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कतीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। हमने आदम की औलाद को, इंसानों को बहुत सारी मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई, उनको ऊंचा मकाम अता फरमाया। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया। नबी अकरम साहबा के साथ बैठे हुए एक जनाजा गुजरता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे को देख करके सम्मान के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पे खड़े हो जाते हैं। साहबे किराम कहते इन्नहा जनाज़तो यहूदीन, ये एक यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, अलैसत नफ्सन, ऐ मेरे सहाबा, अगरचे ये यहूदी का जनाजा है, क्या यहूदी इंसान नहीं है? क्या उसके अंदर जान नहीं है? अगर है किसी इंसान का जनाजा, अगर मैं उसके सम्मान में खड़ा हो गया तो ये कौन सी गलत बात हो? आपने इंसानियत का मकाम दिया। इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम में मरने के बाद डेड बॉडी के लिए जो अंतिम संस्कार का जो सिस्टम रखा गया, वो दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में उसमें भी सम्मान का ख्याल रखा। उसमें डेड बॉडी को जलाने की बात नहीं, चील कौओं को खिलाने की बात नहीं, डेड बॉडी को पूरे सम्मान के साथ कफन में, उसको कफन पहना करके उसे कब्र में दफन करने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, अगर कब्र खोदी जा रही है और किसी डेड बॉडी की हड्डी मिल जाए, इंसान मर चुका है, उसकी हड्डी कब्र के अंदर से मिल रही है, अल्लाह के नबी फरमाते कसरु इज़मिल मय्यत का कसरही हय्यन, मुर्दे की हड्डी को तोड़ना ऐसा है जैसे जिंदे की हड्डी को तोड़ना है। अल्लाहु अकबर।
किसी मुर्दे की लाश की बेहुरमती करने की, उसका अपमान करने की, उसकी इंसल्ट करने की, उसको डिग्रेड करने की इस्लाम ने इजाजत दी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एरोगेंट होते हैं, जाहिल होते हैं। हमारे नबी उनके लिए भी रहमत बनकर गया। मस्जिद में अल्लाह के नबी बैठे हुए, नमाज पढ़ने की जगह पर एक देहाती आकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते, खबरदार रुक जाओ, ला तजरिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब कर लेने दो, मत छेड़ो उसको। देहाती कहां कर रहा है? मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जा रही वहां आकर के पेशाब कर रहा है। जब वो पेशाब कर लेता, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, हरीक़ु अलैहि सजलम मिन मा, उसके पेशाब पर पानी ला करके, पानी डाल करके साफ कर दो। फिर उस देहाती को अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से कहते हैं, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, ऐ मेरे भाई, ये मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, कुरान पढ़ने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, पेशाब करने की, लेटरिन करने की जगह नहीं है। एक बात बोलूं, नबी ने कहा कि मस्जिद पेशाब और लेटरिन करने की जगह नहीं। मस्जिद का असल पर्पस इबादत है। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रास्ते में हमें पेशाब लेटरिन की हाजत होती है, हम मस्जिद तलाश करते हैं। अच्छी बात है, कोई हरज की बात नहीं, मस्जिद तलाश करते ताकि हम इस्तिंजा कर सकें, सफाई कर सकें, पानी का इस्तेमाल कर सकें, बहुत अच्छी बात है। मगर तकलीफ की बात यह है, मुसलमान आता है, मस्जिद में पेशाब करता है, मस्जिद में जो है तहारत हासिल करता है, और उसी मस्जिद में नमाज का टाइम होता है और नमाज छोड़ के चला जाता है। आपने मस्जिद को क्या बना दिया मेरे भाई? हमें गैरों से शिकवा नहीं है कि गैरों ने हमारी मस्जिदों के साथ क्या किया, हमें पहले अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है कि हमने अपनी मस्जिदों के साथ क्या किया। अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानी बयान की थी कि मस्जिदों को रास्ता बना दिया जाएगा, मस्जिद में इंसान आएगा, 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ेगा। आपने देहाती को बड़े प्रेम, बड़े प्यार से समझाया। एक और रिवायत देखिए बुखारी और मुस्लिम की। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आता है और एक मोटी चादर अल्लाह के प्यारे नबी की गर्दन में डाल करके इतनी जोर से खींचता है, चादर के निशान अल्लाह के नबी की गर्दन पे पड़ जाते हैं और बड़ी बदतमीजी से कहता है, या मोहम्मद आतिनी मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताका, जो माल अल्लाह ताला ने तुझको दिया है, ऐ मोहम्मद वो माल मुझको दे दे। बदतमीजी से बात कर रहा है, नबी के साथ गुस्ताखी कर रहा है। सहाबा के दिल पर क्या गुजरी होगी, मगर अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए कहा सहाबा से, इसको माल दे दो। ये मेरे नबी का अखलाक। जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने वेदों के मंत्र भी सुने और आपने इंजील और तौरात के हवाले भी सुने और दुनिया की मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों के हवाले सुने कि हमारे नबी का नाम गौतम बुद्ध ने भी लिया, गुरु नानक जी ने भी लिया, वेदों के अंदर हमारे नबी के बारे में उल्लेख आया और हिंदू मजहब के ग्रंथों में भी हमारे नबी की बातें आई। मगर मैं एक बात बड़े एतमाद के साथ आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके कुरान को नहीं पढ़ते, आपके नबी की हदीसों को नहीं पढ़ते। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वेदों में आपके नबी का नाम आया है कि नहीं आया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तौरात और इंजील और बाइबल में आपके नबी का नाम आया है कि नहीं। हाँ, वो आपके अंदर आपके नबी की अखलाक को तलाश करते हैं। वो ये देखते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो साफ सुथरे हैं कि नहीं है, वो जबान के धनी है कि नहीं है, वो वादे के पक्के हैं कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है। और जब इस कसौटी पर वो हमें और आपको परखते हैं और अगर इस कसौटी पर हम खोटे नजर आते हैं तो माफ करना, खोटे तो हम निकलते हैं, बदनाम बेचारा इस्लाम। हमारे अमल को बुनियाद बना करके लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं और पैगंबर इस्लाम को बुरा भला कहते हैं।
याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की वो आयत कयामत तक के लिए हमें दावत देती है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमारा रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कैसी जिंदगी गुजारते थे। मेरे नबी ने अपने जान के दुश्मनों के साथ भी क्या सलूक किया। जिन दुश्मनों ने आपको मक्का से अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन दुश्मनों ने ताइफ में आपके ऊपर पत्थर बरसाए थे, जिन दुश्मनों ने आपको मक्का में खाने काबा के पास नमाज पढ़ने से भी रोका था, सजदे की हालत में आपके ऊपर गंदगी ला करके डाली थी, आपका गला दबाने की कोशिश की थी, मेरे नबी ने उन जान के दुश्मनों को भी, जब आपको कंट्रोल मिला, पावर मिला, ताकत मिली, आपने ताकत का गलत इस्तेमाल न किया, आपने पावर का गलत इस्तेमाल न किया, आपने जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से प्रतिशोध नहीं लेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर के आए। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत के साथ बड़ा अत्याचार किया, बड़ा जुल्म किया। कुरान तो आपको कहीं पर आपके ऊपर जुल्म करने की शिक्षा नहीं देता। कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं, मगर औरतों के नाम पे सूरह निसा मौजूद है, सूरह मरियम मौजूद है। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत कुछ दिया है, और सबसे बढ़कर के इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया, जिस दौर में आपको जीने का भी हक नहीं था। 1400 साल पहले की सोसाइटी में लड़की पैदा होती थी, जिंदा जमीन में गाड़ दी जाती थी। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, लड़की पैदा होती थी, उसकी माँ उसका बाप ले जाकर के जमीन में दफन कर देता था। कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जिस बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। या तवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, वो डरता था कि अगर मेरी कौम को पता चलेगा मैं बेटी का बाप बनाऊं तो मेरी कौम मेरा जीना हराम कर देगी। इस दौर में बेटी का बाप बनना मुश्किल काम था। मेरे नबी 4 बेटियों के बाप बने, 4 बेटियों के बाप थे मेरे नबी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आज की जाती है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, जो 2 लड़कियों का बाप होगा और 2 लड़कियों को अच्छे तरीके से पालेगा, यहाँ तक कि वो लड़कियां जवान हो जाएंगी, वो इंसान कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से लगी हुई हैं, जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे से करीब करीब है, बेटी का बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहेगा। बेटी की परवरिश पर आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है मेरे प्यारे। यही औरत मां बन करके जब अपने बच्चे को जन्म देती है, कुरान कहता है हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहन, ऐ इंसान हमेशा अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करना, तेरी मां ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा है। यही औरत जब पत्नी बनकर के, बीवी बनकर के आपके घर में आती है, कुरान कहता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, औरत बीवी बनकर के आती है, आपको सुकून देती है, आपको मोहब्बत देती है, आपको शांति देती है, आपके घर को मोहब्बत से भर देती है। बेटी बनकर के आई जहन्नम से बचा रही है, मां बनकर के आई औलाद के लिए जन्नत का सबब बन रही है, और बीवी बनकर के आई तो आपके घर को सुकून से। मेरे नबी औरतों के लिए भी रहमत बनकर के आए। दुनिया में दबे और कुचले लोगों को कौन पूछता है, गरीबों को कौन पूछता है, यतीमों को कौन पूछता है, मजदूरों को कौन पूछता है। दुनिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े करोड़पतियों अरबपतियों की इज्जत करती है। मेरे नबी ने हमेशा कमजोरों को सहारा दिया। यतीमों का मावा गुलामों का मलजा, वो नबी यतीमों के सहारा बनकर के आए, गुलामों के सहारा बनकर के आए। उस समाज में गुलाम को जानवरों का दर्जा दिया जाता था। मेरे नबी अपने इंतकाल के पहले उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना और अपने गुलामों का ख्याल करना, गुलामों के साथ जुल्म मत करना।
घर में काम करने वाले नौकर चाकर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे भाई हैं, इख्वानुकुम खवलुकुम, ये खादिम, ये नौकर चाकर तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अगर तुमको मालिक बनाया, उनको नौकर बनाया, तो उनके साथ कोई गलत सलूक मत करो। जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, उनके ऊपर जुल्म मत करो। आज मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूरों का खून पसीना चूस करके दुनिया मजदूर दिवस मनाती है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दिया। यतीम के बारे में आपने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ। यतीमों के लिए मेरे नबी रहमत, गुलामों के लिए मेरे नबी रहमत, औरतों के लिए मेरे नबी रहमत। आज दुनिया जानवरों के साथ दया की बात करती है। बकरीद का त्योहार आता है, बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, बकरे की तस्वीर बनी रहती है, पोस्टर पे लिखा रहता है मैं जीव हूं, मैं मांस नहीं हूं। बकरीद का त्योहार आता है तो जीव प्रेम जाग जाता है लोगों का। वही लोग जो अपने त्योहारों के मौके पर बड़ी तादाद में गोश्तखोरी करते हैं, गोश्त खाते हैं, उन्हें जानवरों का प्रेम और मोहब्बत कब याद आती है? बकरीद के मौके पर याद। और अभी ये मैंने एक वीडियो देखा, एक औरत जो इस मुसलमान नहीं थी, दूसरे मजहब के मानने वाली औरत थी, और हजारों लोगों की भीड़ में वो औरत एक जिंदा बकरे को उसके गले में दांत गाड़ करके उसका खून चूस करके उसको मौत के घाट उतार देती है, और दुनिया इसको अपनी मजहबी रस्म का नाम देती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आया। ठीक है, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप गोश्त मत खाइए, इस्लाम ने गोश्त खाने की इजाजत दी। इस्लाम ने हलाल और हराम का कैटेगराइजेशन किया कि ये जानवर हलाल है, ये जानवर हराम है। लेकिन जिन जानवरों को इस्लाम ने हलाल किया उनको भी ये नहीं कि तड़पा तड़पा के मार दो, गला घोट करके मार दो, मशीन के जरिए मार दो, नहीं। इस्लाम ने उसका एक प्रोसेस बताया, उसका एक तरीका बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ एहसान का हुक्म दिया है। जब तुम अपने जानवर को ज़बा करो तो उसके साथ भी एहसान करो। छुरी को तेज करके ज़बा करो, तड़पा तड़पा करके जानवर को न मारो। और आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो इस्लाम का स्लॉटरिंग का तरीका है, जो ज़बा करने का तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका है और जानवर को सबसे कम तकलीफ उसमें। नबी ने जानवरों को भी सताने से मना। नबी ने एक ऊंट को देखा, ऊंट बिल्कुल मरियल था, उस ऊंट का पेट बिल्कुल पिचका हुआ था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमा, ऐ मेरे सहाबा, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इनकी सवारी करो तो जब ये सेहतमंद हो तब इनकी सवारी करो, और इनको खाओ तो तभी खाओ जब ये सेहतमंद हो। लागर और बीमार जानवर की सवारी ना करो, लागर और बीमार जानवर का गोश्त मत खाओ। एक सहाबी ने किसी चिड़िया के बच्चे को ले लिया, चिड़िया परेशान हो गई, सहाबा के पीछे पीछे चिड़िया फड़फड़ाने लगी। नबी ने कहा, चिड़िया के बच्चे को वापस कर दो। एक चिड़िया को सताने की भी नबी ने इजाजत दी। एक बुढ़िया औरत ने एक बिल्ली को बांध करके रखा, न खाने को देती न पीने को देती, बिल्ली तड़प तड़प करके मर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उज़्ज़िबत इम्रातुन फी हिर्रतिन, बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारने की वजह से वो औरत जहन्नम में जाए। तो मेरे नबी जानवरों के लिए भी रहमत बनकर, दुनिया की हर बुराई, दुनिया का हर अपराध, दुनिया का हर क्राइम मेरे नबी की शरीयत में हराम करार दिया गया। एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे पर अत्याचार करना मेरे नबी ने मना किया। फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, खबरदार किसी पर जुल्म मत करना। और याद रखो, जिस तरीके से जुल्म करना हराम है, जुल्म पर खामोश रहना भी हराम है, जुल्म की हिमायत करना भी हराम है। मेरे नबी ने फरमाया, जुल्म से बचो, जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। मेरे नबी ने सूद और ब्याज, जो आज पूरी दुनिया का खून चूस रहा है, मेरे नबी ने सूद और ब्याज को हराम करार दिया। आपने फरमाया कि सूद इतना बड़ा गुनाह है, उसके 70 दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा ये है, इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। मेरे नबी ने फरमाया, ला दीन लिमन ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिसके अंदर ईमान अमानत नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं, और जिसके अंदर वादे का लिहाज नहीं उसके अंदर दीन नहीं है। दुनिया की हर बुराई से मेरे नबी ने रोका और हर अच्छे अखलाक का मेरे नबी ने हुक्म दिया। मेरे भाइयों, घड़ी में तकरीबन 1 बज रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम की सेटिंग थोड़ी सी तब्दील हो गई। मैंने जलसे के ऑर्गेनाइजर से पहले ही कहा था,
मैं टीचर आदमी हूँ, जॉब करता हूँ, ड्यूटी वाला आदमी हूँ, मुझे पहले ही छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से पटना जाना है, 3:25 की ट्रेन है और काफ़ी लंबा 3.5 घंटे का सफ़र है। ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हूँ, 1 बज चुके हैं। मैं अब मज़ीद आपका वक्त लेना अपने लिए भी और आपके लिए भी मुनासिब नहीं समझता हूँ। सुबह ड्यूटी करना है, वक्त पर पहुँचना है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में हम जो जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, इस इकट्ठा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इंसानियत के जिस पैगाम को लेकर के आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, अल्लाह उस पैगाम पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला मुसलमान बनाए, सिर्फ ज़बानी मुसलमान नहीं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनाए और अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक भी इस्लाम की शीतल छाया को और इस्लाम की शिक्षाओं को हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जलसे के जो भी मुंतज़मीन हैं, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।